गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। अरे एक छोटी सी वीडियो मैं अपनी पूरी की पूरी सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मतलब आपने मुझे मैसेज कर करके ना ये हाल बना दिया। बच्चा कह रहा है हमें भूल गए क्या, हम तो कुछ ही घंटों के बाद सीएस बनने वाले हैं, हम फिर बड़े हो जाएंगे, आपको ना हम पूछेंगे भी नहीं। तो आप हमें ये बताओ लास्ट के 20 दिन में पढ़ना कैसे है। और आप सब जानते हो भाई साहब, एडवांस टेक्स्ट तो एक ऐसा पेपर है, मतलब मेरे तो वो खून के अंदर है ही है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके खून के अंदर भी हो, बट इस टाइम बच्चा कह रहा है सर बस ये बता दो कि लास्ट के 20 दिन में कैसे करें सर। मतलब इतना सारा बैच हमने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन हमने कर ली, बस लास्ट के 20 दिन में हमारा क्या प्लान होना चाहिए कि एडवांस टेक्स्ट में 70-80+ हम मार्क्स लेके आए और आपको प्राउड फील कराएं। अब सुना ध्यान से, मैंने एक थोड़ा सा प्लान तैयार किया है कि लास्ट के 20 दिन में अपने कंप्लीट एडवांस टेक्स्ट कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से टॉपिक आप एक बार पढ़ सकते हो, कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हो। तो बस 15 से 20 मिनट अब सारे बच्चों ने यहाँ पे ध्यान देने हैं। एक नोटबुक लेके बैठ जाना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे आपने लास्ट के 20 दिन के अंदर पढ़ाई करनी है। अब देखो आज हमारी 30 तारीख हो गई है, नवंबर तो खत्म हो गया, तो 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक जो 20 दिन हमारे, इवन 20 दिन भी नहीं 18 दिन ही बोलूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है 21 से तो हमारे एग्जाम ही है। तो पहले 2-3 दिन तो वही हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला पेपर होगा, फिर एडवांस टेक्स्ट के लिए हमें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 18 दिन हमारे पास है तो 18 दिन में कंप्लीट सिलेबस हम कैसे रिवाइज करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। ठीक है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना जी बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर लाइव कब से आओगे, तो मैं क्लियर कर दूं कि अरुण सर के चैनल पे ऑलमोस्ट आपकी रिवीजन क्लास सारी के सारी डल चुकी हैं। और मैंने टेलीग्राम पे एक इतना लंबा चौड़ा मैसेज भी मैंने शेयर किया है, उसमें कंप्लीट आपकी प्लेलिस्ट है, जीएसटी की रिवीजन की भी, इनकम टैक्स की भी, कस्टम की भी, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चाहे वो आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल हो, चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी मैंने उसके अंदर डाली हुई है। अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे सब कुछ आपका उसके अंदर आ जाएगा। तो सारे प्रोफेशनल वाले बच्चे एक बार टेलीग्राम पे चाहें, मैं कहता 3-4 दिन मैंने पहले इतना लंबा चौड़ा मैसेज डाला है, उसको आप सेव करके रख लो। रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे सब कुछ आपके उसके अंदर से होंगे। बाकी ये नहीं है कि मैं अभी लाइव नहीं आऊँगा। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे घर में, मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की शादी है, थोड़ा सा मैं इसलिए अभी लाइव नहीं आ पा रहा, बट आपकी ज़िंदगी, आपके एग्ज़ाम मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को आपका ध्यान हमेशा यहाँ पे रहता है, तो आपका भाई आपके साथ है, हमेशा ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी। तो मैं लाइव जरूर आऊँगा, बट तब तक के लिए अपनी तैयारी अपने कंटिन्यू करनी है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। इस बार हमें सीएस बनना ही बनना है, और बहुत बढ़िया नंबर से बनना है, हिम्मत नहीं हारनी बस आपने जी। ठीक है जी। इधर सुनना आप ध्यान से, अब लास्ट के 20 दिन में अपने पढ़ाई कैसे करनी है। अब जो मैंने शेड्यूल आपका तैयार किया है, एक बार अब यहाँ पे देखना जी। हाउ टू रिवाइज एडवांस टेक्स्ट। सबसे पहले बात करूंगा 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, सबसे पहले हमें जीएसटी कैसे रिवाइज करना है। अब देखो जीएसटी की ना मैंने 3 कैटेगरी बाइफरकेट की है, और मैं पहले क्यों कह रहा हूं जीएसटी रिवाइज करना है, रीजन सब जानते हैं। जीएसटी 60 नंबर का है। इट मीन अगर जीएसटी हमने सही ढंग से कंप्लीट कर लिया ना, तो 60 में से 50 नंबर भी हमारे आ सकते हैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। और अगर 60 में से हम 50 ले लेंगे, अगर 20-30 नंबर हमारे इनकम टैक्स और कस्टम में से होंगे, तो 70-80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चा 50 नंबर नहीं ले पा रहा, रीजन क्या, उसको पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अपने जीएसटी पढ़ना है। अब जीएसटी की 3 कैटेगरी मैंने बनाई है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब 1 से लेके ना 6 नवंबर तक, मतलब 6 दिन आपको देख के चलने हैं ए कैटेगरी के टॉपिक को, 3 दिन आपको देख के चलने हैं बी कैटेगरी के टॉपिक को, और 2 दिन आपको देख के चलने हैं सी कैटेगरी के टॉपिक को। ये डेज वाइज मैंने बाइफरकेट कर दिया कि कितने दिन आपको देने चाहिए। अब कैटेगरी ए में टॉपिक देखो कौन कौन से कवर होंगे, और मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, कैटेगरी ए के टॉपिक ना कोई सिंगल बच्चा भी मेरे को ये नहीं कहेगा सर क्या ये टॉपिक छोड़ जाएं, कुछ भी करके आपने ये टॉपिक तो जरूर करने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपकी कैटेगरी में कवर हो रहे हैं। पहला आपका सप्लाई का चैप्टर हो गया जी, सप्लाई का कंप्लीट चैप्टर, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, जो भी नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, सब कुछ आपने कंप्लीट करना है बढ़िया तरीके से। फिर आपका सेकंड चैप्टर है कॉम्पोजिशन लेवी का, सेक्शन नंबर 10 हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालनी है, पिछले साल की टर्नओवर कैसे निकालनी है, करंट ईयर की टर्नओवर कैसे निकालनी है, मैन्युफैक्चरर वाले केस में रेट क्या होगा, मतलब टर्नओवर क्या लेंगे, ट्रेडर वाले केस में क्या होगा, रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में क्या होगा, अदर सर्विस वाले केस में क्या होगा, वो सारी बातें अपने सही ढंग से अच्छे से रिवाइज करनी है। एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, 5 नंबर इसमें से बनेंगे, 5 नंबर इसमें से बनेंगे। फिर तीसरा टॉपिक जो है आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर, मतलब कहाँ कहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है, रूल नंबर 42 हो गया, रूल नंबर 43 हो गया, पेमेंट कैसे करनी है, आईटीसी हमें कैसे यूज करना है, वो सारी बातें टॉपिक नंबर 3। और मैं लेके चलूंगा कि 10 नंबर आपके इसके अंदर से हो गए।
अब देखो 3 चैप्टर 20 नंबर, बताओ इतना बढ़िया डील मैं आपको दे रहा हूं, इससे बढ़िया डील मैं क्या दूं आपको। अब अगर आप ये भी नहीं कंप्लीट करके रहोगे सर, फिर तो टैक्स मुश्किल बनेगा ही बनेगा ना। आपको पढ़ने का तरीका पता हो पहले, उसके बाद फिर आपका चैप्टर बनेगा वैल्यूएशन का। ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, रिफंड का चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मतलब ये टॉपिक आपके एक कैटेगरी में है। और 5 नंबर इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, कंफर्म है सर, मैं ये नहीं कह रहा डाउट है, ये कंफर्म है। अब आप खुद देख लो, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब 60 में से 40 नंबर तक के टॉपिक आपके इसमें से बनेंगे। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको स्किप नहीं कर सकते, मतलब आप छोड़ नहीं सकते जी। और करने कैसे हैं, यहां मैंने लिखा है, जो भी नोट्स आपके क्लास नोट्स हैं या जो भी टीचर के नोट्स हैं वो, और प्लस में मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी जो आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल है ना, वो छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं अब एक बार सारे क्वेश्चन बैंक छोड़ दो, जो मैंने जीएसटी के 3 क्वेश्चन बैंक दिए ना, अगर वो हो चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अब एक बार उसको छोड़ दो। जितने क्वेश्चन आईसीएसआई के प्रैक्टिस मैनुअल में हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर है, इवन मैंने अभी टेलीग्राम में भी डाला है। और बच्चा कह रहा है सर वो तो जून 22 का है, जून 22 और दिसंबर 22 दोनों का सेम ही है, उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया, दिसंबर 22 का उनकी वेबसाइट के ऊपर है, बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम है। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां से आप डाउनलोड कर लो, उसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। आपको मैं दिखा दूंगा, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन, फिर मत कहना कि आपने पहले कहा नहीं था। तो नोट्स हो गया, प्लस में प्रैक्टिस मैनुअल हो गया। फिर बी कैटेगरी के टॉपिक कौन कौन से हैं, रिटर्न का चैप्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डिमांड रिकवरी हो गया, अपील हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। ये आपके बी कैटेगरी के टॉपिक हैं, 3 दिन में रिवाइज करने हैं विद आईसीएसए के प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन। फिर सी कैटेगरी में कौन कौन से कवर होंगे, असेसमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हो गया, ई वे बिल हो गया, जो भी आपके छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे। 2 दिन आपको इसको देने हैं, और सेम नोट्स प्लस में प्रैक्टिस मैनुअल। तो इस कैटेगरी वाइज आपने रिवाइज करना है सर। और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इस तरह से रिवाइज करोगे तो एग्जाम में दिक्कत आपको आएगी नहीं। बट अगर कभी आपने ये उठा लिया, कभी वो उठाया, कितने दिन में आपको प्लान ही नहीं पता लास्ट के 20 दिन का, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और आप सीएस बनने वाले हो सर, तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं सर, आपने रिजल्ट बहुत बढ़िया देना है इस बार। मेरे को नहीं पता पेपर कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा हमारी तैयारी बस पूरी होनी चाहिए। और यार इतने आप घबरा क्यों रहे हो भाई साहब, अगर आपने इतने बढ़िया एफर्ट्स किए तो घबराने की तो बात ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यस सर अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, फाइनली वो दिन आने वाले जिस दिन के लिए हमने मेहनत की थी। आपको उस एक्साइटमेंट के लिए पढ़ाई करनी है, आपको पास देखने के लिए पढ़ाई करनी है, आपको पेरेंट्स की आंखों में खुशी देखने के लिए पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई अपने आप होगी। पढ़ाई उन लोगों की नहीं हो रही जिनके पास कोई मोटिव ही नहीं है। आपके अंदर तो हर बच्चे के अंदर मोटिव होना चाहिए कि यस मुझे क्लियर करना है, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे क्लियर करना है और मुझे एग्जाम बढ़िया तरीके से देनी है जी। ठीक है जी। फिर दूसरी बच्चों को दिक्कत आती है इनकम टैक्स में। ठीक है जी। अच्छा अब ध्यान सुना, जिसने प्रैक्टिस मैनुअल अच्छे से कर रखा है, तो जो भी आपने क्वेश्चन पहले सिलेक्ट किए थे जो आपसे हो नहीं रहे थे, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, आपने नोट्स प्लस में प्रैक्टिस मैनुअल के सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से होने चाहिए, बस एक बात ध्यान दो जी। और कौन सा प्रैक्टिस मैनुअल, जो आईसीएसआई ने इशू किया है। उसके बाद इनकम टैक्स देखो रही, इनकम टैक्स में 2 बाइफरकेशन है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, इसमें सी कैटेगरी नहीं है, 2 कैटेगरी मैंने बनाई है, 3 दिन और 2 दिन, 5 दिन मैंने आपको दिया इनकम टैक्स को। अब ए कैटेगरी में टॉपिक कौन कौन से हैं, आपका मैट हो गया, एएमटी हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, गार हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं जो ए कैटेगरी में कवर होंगे। कंफर्म इन ये लगा लो 5 टॉपिक में से ना कंफर्म आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर 30 नंबर का डीटी है, अगर 15 से 20 नंबर इसमें से बन रहे हैं, और हमें क्या चाहिए जी। फिर बी कैटेगरी में कौन से, पोयम कॉन्सेप्ट हो गया, डिविडेंड टैक्सेशन हो गया, गिफ्ट का लो हो गया, और 5 हेड आपने एक बार रिवाइज किए हो, चाहे मैराथन से आपने रिवाइज किए हो, और जो भी आपके अदर टॉपिक हैं वो आपके इसमें कवर होंगे बी कैटेगरी में। तो 10 से 15 नंबर के आपके ये वाले बनेंगे। और ये भी कैसे करने हैं, सेम जो नोट्स आपके क्लास के हैं, प्लस में आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल। मैं दोबारा बोलूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल का सिंगल क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना, आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मत कहना कि सर ये आपने बताया नहीं था पहले। मेरी बात पल्ले पड़ रही है आपके। और इनकम टैक्स है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने लिखा है वही सही ढंग से पढ़ लो आप। जो नोट्स आपके पास हैं, अगर रिवीजन करनी है, लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। मैंने कहा ना इतना बड़ा मैसेज है, उसमें 8 घंटे में पूरा इनकम टैक्स मैंने रिवाइज करवाया हुआ है। तो उस 8 घंटे को देख लोगे, पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाएगा आपका। आप साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने आपके अंदर एक जुनून भी तो होना, आप डरोगे तो काम कैसे बनेगा।
बच्चा मतलब डर के बैठा, हाय राम कैसे हुआ यार, ऐसे की तैसे यार, एग्जाम हर बार क्लियर होते हैं यार, बच्चों के रैंक आते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपने ऊपर विश्वास करो, आप कर सकते हो यार। प्रॉब्लम क्या, दिमाग खराब क्यों हो रहा है दूसरों को देख के, वो दूसरा बात करते दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, जब तक अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे एग्जाम आपके निकलेंगे नीचे। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको बता दिया, कस्टम जो है फिर वो एक दिन में पूरा रिवाइज कर लेना। कस्टम के 4 लेक्चर हैं रिवीजन वाले, वैसे 10 तो रेगुलर वाले हैं, 4 लेक्चर कस्टम के रिवीजन वाले हैं उसी लिंक के अंदर जो प्रोफेशनल के लिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला है। 4 लेक्चर देख लोगे, एक एक सवा सवा घंटे के हैं, 8 घंटे में पूरा कस्टम बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो लास्ट के 17 से 18 दिन में कंप्लीट कैसे रिवाइज करना है मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम से एक दिन पहले कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं, रिवीजन आपने सारी करनी है, बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप ही नहीं कर सकते, आपको एक करने ही करने हैं, चाहे वो कैसे भी करने हैं, चाहे वो एक दिन मिले, 10 घंटे मिले, 12 घंटे मिले, 1.5 दिन मिले, जो भी दिन मिले ये टॉपिक आपने करने हैं। वो कौन से टॉपिक हैं जी, देखो जी, लास्ट रिवीजन आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन लेवी, वैल्यूएशन, रिटर्न, रिफंड, टैक्स इनवॉइस, ये जीएसटी के। इनकम टैक्स में मैट, टैक्सेशन ऑफ फर्म, डीटीडब्ल्यूए, ट्रांसफर प्राइसिंग, गार, और फिर कस्टम में वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक और इंपोर्ट प्रोसीजर। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक दिन पहले 100% अच्छे ढंग से कंप्लीट करने हैं, हो सके तो उसके क्वेश्चन भी देख के जाने हैं। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर डाउट्स, जैसे डाउट्स हम कैसे सोल्व करें, तो डाउट्स में कई बच्चों को दिक्कत आती है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट कई बार हर बच्चे को रिप्लाई नहीं मिल पाता, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ऑडियो भेजूँ, रात को देखूँ, कभी भी मेरे बच्चे भेजते हैं मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, बट अगर फिर भी आपके मैसेज रह जाते हैं तो मैं बहुत जल्दी, मैं 10 या 11 तारीख से डेली डाउट सेशन आपके स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चाहे मैं जूम पे करूं, गूगल मीट पे करूं, यूट्यूब पे लाइव करूं, कैसे भी करूं, और आपके डाउट्स मैं जरूर क्लियर करूंगा ताकि आपके डाउट्स मन में ना रहें। बट जो भी डाउट्स आप कह रहे हैं उसको लिखते रहो, ठीक है, और डाउट्स पे अटकना नहीं है, अपना काम करते जाओ बस। ठीक है ना, अपना काम, क्योंकि अब तो सिंपल बता, अब रिवीजन का टाइम चल रहा है सर, अब लास्ट के 20 दिन है, आपके अंदर जुनून एक अलग होना चाहिए। और हर बच्चा सामने, देखो एक सामने बच्चा बैठा है, मुझे हर बच्चे में वो कैपेबिलिटी देखती है सीएस बनने की या ग्रुप क्लियर करने की। तो बस आपने अपने ऊपर विश्वास करना है जी, अगर आप अपने ऊपर विश्वास कर लोगे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी। और आईसीएसआई के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी प्रैक्टिस मैनुअल आपके टेलीग्राम पे डाला है, इसमें जून 22 यहाँ पे लिखा होगा, सेम दिसंबर 22 के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट दोनों में सेम है। तो इसके ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किए थे जून 22 वालों के लिए, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी है। और एक बार जून 22 वाले से पूछ लेना सर, जो मैंने हाईलाइट किए थे कम से कम भी 40% क्वेश्चन इसके अंदर से बने थे जो मैंने हाईलाइट किए थे। तो एक बार ना बस ये देख लेना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। तो मैंने जहां पे जून 22 लिखा हुआ है ना, सेम दिसंबर 22 आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैनुअल ये वाला 165 पेज का मैंने भी टेलीग्राम पे डाला है, आपके इंस्टीट्यूट का ही प्रैक्टिस मैनुअल है। तो जहां जहां मैंने जून 22 लिखा है वहां वहां दिसंबर 22 आएगा। एक बार ये क्वेश्चन आपने जरूर देख के जाने हैं, बस मतलब ये आपने जरूर देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने एक बार देख रखे हैं जी। ठीक है ना, और कुछ कोई नई चीज नहीं उठानी, अब कुछ भी नया है आपने उठाना ही नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया पढ़ लिया, अब उसकी रिवीजन करो, अपने ऊपर विश्वास करो, आप जरूर एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है जी। और हमेशा मेरी ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही है यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे एग्जाम दो, मुझे फ़ोन करो कि सर हमने कमाल कर दिया एडवांस टैक्स में, हमारा ऑल इंडिया रैंक आया है, हमारा ग्रुप क्लियर हो गया, सर हम सीएस बन गए, सर मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू हैं, सर आज एक अलग ही दुनिया है। वो दिन मैं कहता हूँ कि हर मेरी फैमिली का बच्चा देखे सर, और वो तभी होगा अगर लास्ट के 20 दिन में ना आप कुछ कमाल करके दिखा दोगे। और फाइनली अब कमाल करने का टाइम आ गया है, और 20 दिन में कम नहीं होते भाई साहब, 18 दिन के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी, अभी तो फिर भी 20 दिन है, हम 20 दिन में कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आपने अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, बहुत टाइम अभी भी है, आप कुछ भी रिजल्ट चेंज कर सकते हो, अभी हिम्मत नहीं हारनी आपने। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए इस 10-12 को फॉलो करो, ये सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, सेम क्वेश्चन दिसंबर 22 के लिए भी आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया आज। ठीक है जी, बाकी डाउट सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, तब तक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करते रहो, आपको मैं ऑडियो के थ्रू रिप्लाई करता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच, सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम देंगे और एग्जाम निकालेंगे जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू।